हेलो, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर के फीचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद हमारे ऑप्शंस जैसे डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये एसएमएस बैलेंस के बारे में पता लगता है यहाँ से। स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर में एंड एक्टिव स्टाफ, एक्टिव यूजर्स जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे एंड जो आज का फी कलेक्शन है उसका यहाँ डिस्प्ले होता है। देन कुछ पॉपुलर जो ऑप्शंस हैं वो हमने डैशबोर्ड पे यहाँ रखे हुए हैं, जैसे इंक्वायरी, स्टूडेंट्स, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, नोटिस, फी डिपॉजिट, फी रिपोर्ट, एसएमएस बैलेंस एंड एसएमएस रिपोर्ट्स, रिजल्ट, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, यूजर्स एंड सेटिंग। यानी कि वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे साइड मेनू में है। यहाँ हमने पॉपुलर ऑप्शंस यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ न्यूज एंड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड की बात में सबसे पहले हमारा इंक्वायरी ऑप्शन है, यानी इंक्वायरी मॉड्यूल है हमारा। इस इंक्वायरी मॉड्यूल से आप अपने यहाँ जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स या गार्जियंस इंक्वायरी के लिए आते हैं, आप उनका रिकॉर्ड्स यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। आप नई इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। नई इंक्वायरी जनरेट करने के बाद देखेंगे यहाँ इस तरह से आपका डाटा शो होगा। आप इसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं यहाँ से एंड स्टेटस अपडेट करने के बाद में आप कॉल शेड्यूल भी कर सकते हैं कि हमें किसी कैंडिडेट को या गार्जियंस को कब कॉल करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट लिस्ट का। तो जो हमने एडमिशन लिए होते हैं या एडमिशन फॉर्म फिल किए होते हैं वो हमारा डाटा सारा यहाँ शो होता है और यहाँ डिफरेंट टाइप से फिल्टर किया जा सकता है डाटा, जैसे क्लास, सेक्शन, फी कैटेगरी, जेंडर कैटेगरी एटसेट्रा। आप यहाँ देखेंगे कि आप किसी भी फोटो या नाम पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स का यहाँ से प्रोफाइल ओपन होता है और प्रोफाइल में उसकी फीस डिटेल्स, फी पेड डिटेल्स शो हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहीं पर दिखाई देती है, जैसे नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड लॉगिन आईडी, और अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, उसका कौन सा रूट है, अमाउंट क्या है। एंड आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल को, और अगर आप कंप्लीट प्रोफाइल देखना चाहते हो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाता है। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का दिखाता है कि स्टेटस क्या है, एक्टिव है या वो टीसी चला गया है। नाउ आप देखेंगे नेक्स्ट आप न्यू एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ से न्यू एडमिशन फॉर्म खुला आता है। इसके बाद आप यहाँ फॉर्म भरने के बाद न्यू एडमिशन ले सकते हैं। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन केवल रेड स्टार वाली है, वो आप भर के एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टेटस रिपोर्ट्स आती है हमारे यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि क्लास वाइज डिटेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जो हमारी एडमिशन कैटेगरी यानी कि फीस कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, एंड और आपका आता है कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ओबीसी, इन कैटेगरी के हिसाब से एक स्टेट्स तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जैसे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास, अगर आपको एक साथ सभी बच्चों को यानी कि एक क्लास को सब्जेक्ट असाइन करने हैं तो हम यहाँ से सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने जो दोनों स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हमने जो सब्जेक्ट्स यहाँ से असाइन करने हैं, ऐड सब्जेक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हमने सेलेक्ट किए थे वो सभी क्लास के लिए यानी कि एक क्लास और एक सेक्शन के लिए एक बार में असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है करेक्टर सर्टिफिकेट का। आप करेक्टर सर्टिफिकेट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ऐसे करके देखेंगे और आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा है करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद है हमारा प्रमोट टू क्लास, जैसे कि हमारा सेशन ओवर होने वाला होता है तो उसके बाद बच्चे को बार बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अगली क्लास में ही यहाँ से प्रमोट कर देते हैं। इस तरह से आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, तो किस क्लास में ले जाना है आपको, कौन से सेक्शन में ले जाना है, सब्जेक्ट वही रखने हैं तो आप यहाँ साइंस सब्जेक्ट क्लास करेंगे, और कौन से सेशन में ले जाने हैं आपको यहाँ से
तो इस तरह से ये डाटा सर्च हो जाएगा और उसके बाद हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई स्टूडेंट्स हमने पहले से प्रमोट कर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रमोशन की डेट आ जाएगी जिस डेट को हमने प्रमोट किया है, और यहाँ पर जो है जो टिक करने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन अब आईडी कार्ड। हम आईडी कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं? आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट सर्च हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी फॉर्मेट में टिक करके प्रिंट करेंगे तो हमारा एक प्रीव्यू आ जाता है, और उसके बाद में आप इसके प्रिंट करके पीडीएफ बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे एक फॉर्मेट ये भी है, आप देखेंगे ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप चेक करिए, देखेंगे आप इसे, तो यहाँ से इस तरह से फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट करेंगे और पीडीएफ बना सकते हैं। ऐसे ही एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड हमारा, यहाँ से वही क्लास सेक्शन, एक क्लास एक सेक्शन का एक बार में ले सकते हैं आप। यहाँ से एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई सेलेक्ट नहीं करना है सेलेक्ट तो आप सिलेक्शन हटा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि विद डेट शीट एडमिट कार्ड जनरेट हो, तो आपको यहाँ विद डेट शीट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सर्च करना है, फिर स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और प्रिंट करना है, तो प्रीव्यू जनरेट होगा विद डेट शीट। आप देखेंगे इस बच्चे के लिए जो पेपर जनरेट थे जो सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरह से हम एक बार में ही मल्टीपल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार में एक क्लास के पूरे एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएंगे। जैसे प्रिंट करेंगे पीडीएफ बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो हमने यहाँ फिल नहीं किया है, तो अब पूरा है, फिल डेट यहाँ डालेंगे और उसके बाद में हमारा जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट डिटेल है वो शो होगा। कैसे? या फॉर्मेट 1 आप देखेंगे यहाँ फॉर्मेट में एक इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा आपको। दूसरा आप देखेंगे फॉर्मेट 2, वो इस तरह से होगा जिसमें हिंदी भी शामिल है लैंग्वेज में। यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप भर सकते हैं, कई साल का एक साथ, और एक सिंगल ईयर का भी भर सकते हैं। फॉर्मेट 3 में ये इस तरह से लेआउट दिखेगा, आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आप बनाना है तो ऐड करेंगे, ऐड में जाकर के आपको ये पर्टिकुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप जो है इसे इस तरह से फिल करेंगे बची हुई इन्फॉर्मेशन को, फिर सेव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाफ। यहाँ पर आप स्टाफ व्यू कर सकते हैं जो आपने स्टाफ की एंट्री की हुई है। आप यहाँ से स्टाफ ऐड न्यू स्टाफ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टाफ आईडी कार्ड है, सेम स्टाफ आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी फॉर्मेट लेना है आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपका स्टाफ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। स्टाफ अटेंडेंस है, आप स्टाफ अटेंडेंस यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेजिग्नेशन लेना है, आप अकेले टीचर्स का लगाना है टीचर्स का लगा सकते हैं, सबका लगाना है सबका लगा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से चेक ऑल करेंगे, सभी प्रेजेंट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको जिसको लीव या एब्सेंट करना है उसे करने के बाद में आप सेव कर देंगे तो अटेंडेंस हमारी लग जाती है। यहीं पर हमारा एक ऑप्शन है नेक्स्ट अटेंडेंस रिपोर्ट का है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये हमारे पास ये करंट मंथ की रिपोर्ट शो करता है। आप पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, पर्टिकुलर टीचर की रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। नेक्स्ट आपका आता है अटेंडेंस स्टूडेंट के लिए, ये सॉरी स्टाफ के बाद में स्टाफ अटेंडेंस हो गया, फिर अटेंडेंस है जो स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट अटेंडेंस। आप यहाँ से सेम क्लास सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और आप किस डेट में अटेंडेंस लगानी है उस डेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, चेक ऑल करेंगे, सभी प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है एक एक करके आप कोई अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट करेंगे, अगर लीव पर है हाफ डे है लेंगे, या कमेंट लिखना है तो आप यहाँ कमेंट लिखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो उसके बाद ये अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाती है स्टूडेंट के लिए। ऐसे ही आपका स्टूडेंट स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जो कि करंट मंथ की दिखाता है। बाकी आप सेलेक्ट करके आप किसी भी मंथ की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी डेट के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का भी पूरा रिकॉर्ड जनरेट होता है जहाँ पर बच्चे का प्रेजेंट एब्सेंट एंड लीव आ जाता है। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट अटेंडेंस स्टेट्स, जिसमें ये पता लगता है कि हमारा
पर डे के हिसाब से जो हर डेट का क्या डाटा है हमारा। ये जो फी ऑनलाइन रिक्वेस्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। हर कैंडिडेट अब ऐप से जाकर के जो पेमेंट मेथड हम यहाँ सेट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उनके हिसाब से वो पेमेंट करेगा और हमें एक रिक्वेस्ट भेज देता है। पेमेंट का प्रूफ भी हमारे पास यहाँ ऐसे लगा देगा और उसके बाद में हमें इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम इसका स्टेटस चेंज कर देंगे, जैसे अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, या फिर अभी हम इसे होल्ड पर रखेंगे। जब हम लोग इस तरह से कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी फीस की जो रिक्वेस्ट है वो इस तरह से यहाँ पर शो होती है। जैसे फी ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो हम बात कर रहे थे, उसके बाद में जब वेरीफाई हो जाता है तो हम अप्रूव कर देंगे इसे, और अप्रूव करने के बाद में और उसे उनका रिसीट काट देंगे। रिसीट मतलब डिपॉजिट कर देंगे अमाउंट, तो उनके ऐप में शो होने लग जाएगा और आप यहाँ से भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन कलेक्शन का भी सिस्टम है। उसके बाद अकाउंट्स वाले फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे एक्सपेंसेस है, इनकम है। आप यहाँ से एक्सपेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इनकम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे इसमें कैश विड्रॉ, डिपॉजिट, ये सब कर सकते हैं अकाउंट्स में। एंड ये हेड्स क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं जिनके थ्रू आप उसमें विड्रॉ एंड डिपॉजिट करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजिंग का। आप स्टूडेंट के लिए मैसेज भेज सकते हैं यहाँ से, एक बार में ही अलग अलग क्लास और सेक्शन सारे सब लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़े थोड़े करके ही भेज सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट मिलती हैं, आप किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्कूल फी एसएमएस है तो आप इस फी एसएमएस है ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और यहाँ पर जो है हम वैल्यू चेंज करने के बाद में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे स्टाफ के लिए हम मैसेज भेज सकते हैं इस तरह से ही सेम। उसके बाद एसएमएस रिपोर्ट्स है, आपके एसएमएस रिपोर्ट्स यहाँ आ जाती हैं जो जो मैसेज हमने भेजे होते हैं। उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट वाला पार्ट है जिसमें हम लोग दो तरीके से रिजल्ट अपडेट करवाते हैं। एक तो हम एक बार में एक स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट होता है, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया या स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कोई एग्जाम सेलेक्ट करना होगा और एक बार में ही हम ये रिजल्ट अपडेट कर देंगे एक बच्चे का। एक और तरीका हमारा है रिजल्ट अपडेट करने का, जो वो है सब्जेक्ट वाइज। आप एक बार में एक सब्जेक्ट के, एक क्लास के जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट के आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, जैसे हिंदी, तो आप यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हिंदी के जो बच्चे हैं यानी कि एक क्लास के, उन सभी के लिए यहाँ अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट के फॉर्मेट्स हैं आप देखेंगे, जैसे कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट है एक, जो मार्क्स आपने अपडेट किए हुए हैं इस क्लास और सेक्शन के लिए। आप यहाँ एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और कौन कौन सब्जेक्ट लेना है, तो वो यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार हो जाती है, जिससे आप अपने स्टाफ को चेक करने के लिए दे सकते हैं कि मार्क्स सही अपडेट है या नहीं है। ऐसे ही इसमें अब रिजल्ट के फॉर्मेट हैं, जैसे एक सिंगल एग्जाम का फॉर्मेट है, ये इस तरह से सभी के डेमो फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इनके देख करके इस तरह से हमारा एग्जाम जनरेट होते हैं। एंड यहाँ देखेंगे जैसे मल्टीपल एग्जाम का एक फॉर्मेट है, यहाँ पर एक साथ कई सारे एग्जाम्स का फॉर्मेट है जो एक साथ जनरेट हो जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ ये 2 है मल्टीपल एग्जाम का दूसरा फॉर्मेट है, आप ये भी डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट है। एक हमारा है ये सीबीएसई का है, टर्म 2 का है, जिसमें आपका टर्म 1 टर्म 2 के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको ग्रुप बना करके रिजल्ट तैयार किया जाता है। आप देखेंगे नेक्स्ट है 9 to 12, एक 9 to 12 के लिए ये फॉर्मेट है जो प्रैक्टिकल के साथ रहता है। तो इस तरह से रिजल्ट रहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है, आप ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, जो फीस मास्टर्स हमारे जो मास्टर फीस से रिलेटेड हैं, बाकी अन्य मास्टर्स हैं जैसे एकेडमिक सेशन है, स्टाफ डेजिग्नेशन है, क्लास सेक्शन सब्जेक्ट, ये सभी आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं और हम कुछ सेटअप करके देते हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स हैं हमारे पास, जैसे यूजर, आप मल्टी यूजर सिस्टम है हमारा, ये एडमिन है। आप एडमिन के बाद में आपको एडमिन मिलेगा, आप कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग परमिशंस दे सकते हैं। वो हमारा परमिशन रहता है, यूजर परमिशन में जा करके आप जैसे ही आपने यूजर सेलेक्ट किया उसके बाद जो जो परमिशन आपको देनी है या जो नहीं देनी है आप अपने हिसाब से सेट करेंगे उस यूजर को। पर्टिकुलर जैसे किसी फीस का काम कराना है, किसी को एडमिशन का काम कराना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको मॉड्यूल असाइन कर सकते हैं, जिसमें आप एक्सेस, मॉडिफाई, डिलीट, ये 3 परमिशन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी को डिलीट की परमिशन नहीं देनी है तो आप मना कर देंगे उसको, तो वो उस वाले मॉड्यूल पर काम नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट है आपका मास्टर्स के बाद सेटिंग की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट हम बात करें लॉग एक्टिविटी, जो यूजर जो काम वर्किंग यहाँ हो रही है उसकी लॉग एक्टिविटी इस तरह से यहाँ रिकॉर्ड होती रहती है कि उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया और क्या डिलीट किया, ये सारी एक्टिविटी रहती है यहाँ। उसके बाद आपका आता है स्कूल सेटिंग। स्कूल सेटिंग में आप अपना जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल और यहाँ से हमारे एकेडमिक सेशन या फिर ऐप का जो सेशन जो चला रहे हैं वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप लोगो चेंज कर सकते हैं, आप साइनिंग अथॉरिटीज जो है प्रिंसिपल या डायरेक्टर उनके सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से बैनर भी खुद भी अपडेट कर सकते हैं, या हम तो एक बैनर बना के देते ही हैं सबसे पहले आपका जो हेडर है। उसके बाद आपका आता है पेमेंट ऑप्शन सेटिंग है। ऑप्शन सेटिंग में आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपका सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट अप्रैल आएगा। बाकी आप कब से स्टार्ट होता है आप वो मंथ सेट करेंगे, उस मंथ से ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर आप सिंगल रिसीट प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। आप रसीद पर इमेज हेडर चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आप इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है फी ड्यू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट। अगर आपकी फी ड्यू रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट है तो आप उसको टिक करेंगे। और संडे को अगर वर्किंग डे है तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आप इस ऑप्शन टिक करेंगे। एक ऑनलाइन लिंक जनरेट हो जाएगा जहाँ पर आप अपने कैंडिडेट को भेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ये एसएमएस रिलेटेड है, जैसे इनेबल फी एस डिपॉजिट एसएमएस। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो जब भी फी जमा होगी वो उनको मैसेज चला जाएगा। एक एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन कंफर्म होते ही मैसेज चला जाए तो आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेमेंट ऑप्शन सेटिंग। ये हमारे कुछ पेमेंट ऑप्शन सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आप अपना सेट करते हैं पेमेंट ऑप्शंस, तो जो स्टूडेंट को ऐप में पेमेंट करने के लिए सुविधा मिल जाती है। जो मेथड एक्टिव रखेंगे वही केवल मेथड शो होंगे। उसके बाद आपको प्लान्स एंड प्राइसिंग है जो आपको यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा प्लान लिया हुआ है, कौन कौन से, जैसे मैसेज परचेज करने हैं तो आपके पास यहाँ पर मैसेज के लिए जो पैकेज हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट्स अपना जो है चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ओवरव्यू है स्कूल सॉफ्टवेयर का। इसके साथ ही साथ आपको इसके साथ मिलती है एक ऐप मिलती है स्टूडेंट एंड पेरेंट के लिए एंड प्लस आपको टीचर्स के लिए। तो एक ही सिंगल ऐप है जिसमें आपको स्कूल लॉगिन भी मिलेगा और साथ साथ आपको स्कूल लॉगिन के साथ साथ टीचर लॉगिन भी मिलेगा और स्टूडेंट एंड पेरेंट लॉगिन मिलेगा। थैंक यू सो मच।